स्टूडेंट, आज हम लोग ये जो है एरर एनालिसिस पढ़ेंगे। एरर एनालिसिस, ओके। तो बेसिकली एरर जो होता है मैथमेटिकली एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस measured value, ओके। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू जो होती है वो रियल वैल्यू होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, और मेजर्ड वैल्यू जो होती है वो किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अगर हम उसको जब मेज़र करते हैं तो वो मेजर्ड वैल्यू होती है, ठीक है। तो हालांकि जब भी हम लोग अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को मेज़र करते हैं तो हो सकता है कि वो ट्रू वैल्यू से कम आए या हो सकता है वो ट्रू वैल्यू से कुछ ज़्यादा आए, ठीक है। यानी कि जो एरर हो सकती है वो पॉसिबिलिटी ऑफ द एरर हो सकती है वो आपकी क्या हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल से समझ सकते हैं इसको। एग्जांपल है, मान लीजिए अगर कोई, मान लीजिए कि अगर ये कोई एक रॉड है, क्या है ये रॉड है, ओके। अच्छा, इसकी जो एक्चुअल लेंथ यानी कि जो ट्रू वैल्यू है वो मान लीजिए कितनी है, 2.01 सेंटीमीटर, ओके। इसकी जो ट्रू वैल्यू है वो क्या है, ये आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू वैल्यू, ओके, ठीक है, ट्रू वैल्यू। अच्छा, आप इसको मैंने अगर किसी मेजरमेंट के थ्रू, मान लीजिए कोई स्केल है, इंस्ट्रूमेंट है, उसको मेज़र किया और इसकी जो लेंथ है निकल के आई, लगभग कितनी आई, 2.00 सेंटीमीटर, ओके। ये हमारी क्या है, मेजर्ड वैल्यू, ओके। दिस इज द मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। 2.01, this is a real value, that is called the true value, or that 2.00 centimeter which is measured by some instrument, that is called the measured value, okay। तो ये हमारी ट्रू वैल्यू हो गई और ये दूसरी हमारी मेजर्ड वैल्यू हो गई। अब हम इसमें एरर निकालना चाहें तो एरर का फॉर्मूला हम जानते हैं, एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। जो ट्रू वैल्यू थी वो कितनी थी, 2.01 सेंटीमीटर, और जो मेजर्ड वैल्यू आई थी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू उसको जब मेज़र किया गया था तो उस रॉड की जो लेंथ आई थी वो आई थी हमारी 2.00 सेंटीमीटर, ओके। तो एरर कितना आ गया हमारे पास, 0.01 का सेंटीमीटर का एरर आ गया, ओके। तो ये क्या है, ये हमारी क्या है, यानी कि अगर हम जो भी वैल्यू मेज़र कर रहे हैं तो वो उसमें अगर हम 2 पॉइंट है, जैसे हमारी मेजर वैल्यू आई थी 2.00, तो अब उसमें अगर हम इतना हम प्लस कर देंगे 0.01 तो हमें क्या मिल जाएगी, ये ट्रू वैल्यू मिल जाएगी, ओके, ठीक है। अच्छा, यानी कि ये क्या हो जाएगी, प्लस में आ जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, प्लस 0 पॉइंट। अगर मान लीजिए कि ये जो है, यही अगर रॉड जो लेंथ थी हमारी, जो रॉड थी वो हमारी जो क्या थी, इसकी 2.01 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी जो लेंथ थी वो 2.01 सेंटीमीटर थी, ओके। अच्छा, ये 2.01 सेंटीमीटर थी तो ये हमारी क्या थी, ये हमारी थी ट्रू वैल्यू, ओके। जब इसको हमने मेज़र किया तो हो सकता है कि मेज़र के दौरान जो है इसकी जो वैल्यू आई, मान लें इसकी जो वैल्यू आ गई वो मान लीजिए कितनी आ गई, 2.05 सेंटीमीटर आ गई, ओके। मान लीजिए कोई भी 0.5 सेंटीमीटर आ गई। तो अब ये 2.01 यानी कि कुछ और भी ले सकते हैं इसको, जो है ऐसा करते हैं 2 पॉइंट क्या ले लें, 0.01 थी, ठीक है। तो अब हम इसको जो है 2 पॉइंट समथिंग, अगर हम प्लस माइनस, जैसे हमारी 0.01 आई थी प्लस में, ठीक है। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो मान लीजिए हमारी जो वैल्यूज़ आ गई वो, ठीक है, मान लीजिए 2.0
2 सेंटीमीटर से, ठीक है। इसको मैंने मेज़र किया तो ये हमारी MV वैल्यू आ गई। ओके, तो अब हम इसमें एरर फाइंड करेंगे। इसके लिए हमारे पास एरर जो हो जाएगा, एरर इक्वल टू होगा ट्रू वैल्यू कितनी थी 2.01। अब जो मेजर्ड वैल्यू आई है वो कितनी आई है 2.0, कितनी थी मेजर्ड वैल्यू 2.02। ओके, तो इसमें आपका एरर कितना आ जाएगा, माइनस का 0.01 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है। तो यानी कि आप ये देख सकते हो कि पहले जो एरर आया था वो प्लस में आया था और ये जो एरर आया है हमारा माइनस में आया है। यानी कि एरर जो होता है वो हो सकता है कि ट्रू वैल्यू से ज़्यादा भी आ सकता है, मतलब जो ट्रू वैल्यू यानी कि अगर मेजर्ड वैल्यू हमारी ट्रू वैल्यू से ज़्यादा हुई यानी कि ये हमारी मेजर्ड वैल्यू थी और ये हमारी ट्रू वैल्यू थी, तो यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज़्यादा है तो एरर किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। और यही होगा, हम लोगों ने इससे पहले वाले में देखा था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका था कि जो आपका ट्रू वैल्यू थी यानी कि जो ट्रू वैल्यू थी और जो मेजर्ड वैल्यू थी यानी कि मेजर्ड वैल्यू आपकी ट्रू वैल्यू से कम आई थी, तो इसमें आपका प्लस में एरर आ रहा था। यानी कि हम ये बताना हमारा जो चाह रहे थे कि इसमें जो एरर रहता है वो प्लस माइनस दोनों आ सकता है। ओके, तो अब जैसे अगर हम इसको लिखना चाहेंगे कि एरर के केसेस में, तो कैसे हम इसको लिखेंगे, इसमें जो हमारा जो एरर मान के चलेंगे, जो हमारी जो वैल्यूज़ आई है, तो यानी कि इसमें जो आपका ट्रू वैल्यू जो है यानी कि 2 पॉइंट मान लीजिए जो हमारा जो भी है, ये अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं यानी कि जो हमारी वैल्यू आई थी 2.00 आई थी, तो उसमें हमारा जो प्लस था वो कितना कह रहा था 0.01 का आ रहा था। और अगर इसी को अगर हम 2.01 में लिख रहे थे, सॉरी ये 02 था। ओके, 02 था, 02 माइनस कर लेते थे तो 0.01, ठीक है। तो अगर इससे भी हमारी वैल्यू आ जाएगी ट्रू वैल्यू और इससे भी हमारी वैल्यू, यानी कि ऊपर वाले में हमने क्या किया, प्लस किया, क्यों, क्योंकि उसमें मेजर्ड वैल्यू आपकी क्या थी, कम थी। और इस वाले में हम क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसमें मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम है। यानी कि एरर जो होता है वो प्लस माइनस में लिखा जा सकता है। ओके, तो बेसिकली हमारे समझाने का मकसद ये था कि एरर इक्वल टू होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ओके, ठीक है। अच्छा, ना अगर हम लोग अगर एरर के लिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एरर निकालने के लिए दो चीज़ें पूछी जाती हैं न्यूमेरिकल्स में आपके। तो पहली चीज़ आपकी पूछी जाती है कि रिलेटिव एरर, व्हाट इज अ रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर हो गया। ओके, और दूसरी चीज़ पूछी जाती है परसेंटेज एरर। ओके, परसेंटेज एरर। ओके, तो न्यूमेरिकल में आपसे ये दो ही चीज़ पूछी जाएगी, फर्स्ट इज रिलेटिव एरर और सेकंड इज परसेंटेज एरर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रिलेटिव एरर देख लेते हैं। रिलेटिव एरर क्या होता है, तो रिलेटिव एरर को हम लोग कैसे निकालते हैं, बेसिकली बहुत कॉमन थिंग है। तो सिंपल है, इसमें आपका रिलेटिव एरर है तो रिलेटिव एरर हमेशा फ्रैक्शनल एरर निकलता है। किस में निकलता है, हमेशा फ्रैक्शन में निकल देगा। ठीक है, तो जो रिलेटिव एरर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दें रिलेटिव एरर। ओके, रिलेटिव एरर इक्वल टू जो होगा वो आपकी जो होगी वो होगी आपकी एरर अपॉन, ओके, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। ओके, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। ओके, तो एरर को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा। ओके, डेल्टा ए अपॉन स्मॉल ए इज अ ट्रू वैल्यू एंड डेल्टा, ये जो ट्राइंगल बनाया है उसको बोलते हैं डेल्टा। ओके, तो रिलेटिव एरर का जो फॉर्मूला हो गया वो हमारा क्या हो गया, ये हो गया रिलेटिव एरर का, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया ये। ओके, एरर अपॉन द ट्रू वैल्यू इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए। ओके, रिलेटिव एरर हो गया। ओके, अच्छा, अब हम परसेंटेज एरर निकालना है, तो परसेंटेज एरर में कुछ नहीं करना होता है, बस इसमें परसेंटेज ऑफ एरर, तो जो हमने रिलेटिव एरर निकाल रखा है उसमें हम क्या करेंगे, जो रिलेटिव एरर आया है उसमें हम केवल इंटू 100 कर देंगे बस। ठीक है, तो जो भी रिलेटिव एरर का फॉर्मूला है उसमें हम क्या कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो परसेंटेज ऑफ एरर निकल आए। ओके, वेरी सिंपल। तो अब हम लोग एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिसमें जो है हमें ये दोनों ही चीज़ें निकालनी होंगी, रिलेटिव एरर को हम लोग फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। ओके,
तो टेक अ न्यूमेरिकल। देखिए इस न्यूमेरिकल्स में आपको क्या फाइंड करना है, बेसिकली आपको एक एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया हम लोग जानते हैं, ये रेक्टेंगल का एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ कह लीजिए, या लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसमें आपको जो गिवन है, जो गिवन डाटा है वो मैं बता दे रहा हूँ। इसमें जो गिवन है आपको लेंथ गिवन है, ओके। तो लेंथ इक्वल टू गिवन है आपका 5.7 प्लस माइनस 0.1, ओके। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस आ गया, तो ये जो प्लस माइनस है, यानी कि बेटा ये जो आपका प्लस माइनस है, यानी कि ये जो आपका है, ओके, ये आपका क्या है? एरर है। और ये आपकी क्या हो गई? ट्रू वैल्यू हो गई। यानी कि लेंथ जो उसकी बेसिकली जो लेंथ थी वो 5.7 मेजर की गई थी, और उसमें जो एरर हो सकता है वो प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, ओके, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपको दूसरी चीज जो दे रखी है वो आपकी विड्थ दे रखा है, ओके। विड्थ दे रखा है, विड्थ में आपको दे रखा है 3.4 प्लस माइनस 0.2, ओके। जो दोनों वैल्यूज हैं आपकी वो आपको सेंटीमीटर में दे रखा है, ओके। दोनों वैल्यूज आपकी सेंटीमीटर में दे रखी है। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो गया, ये आपका ये जो होगा वो विड्थ के लिए एरर आ गया, लेंथ के लिए एरर कितना हो गया? 0.1 हो गया, और विड्थ यानी कि ब्रेथ के लिए जो एरर हो गया वो 0.2 हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग एल से डिनोट कर देंगे, इस यानी कि ये वाले पोर्शन को हम मान लेंगे स्मॉल एल है, ठीक है। और इसको हम कर देंगे डेल्टा एल से, ओके। सिमिलरली हम विड्थ के लिए भी करेंगे, इसको हम लोग डिनोट कर लेंगे स्मॉल बी से डिनोट कर लेंगे, और ये जो एरर है वो हम क्या कर लेंगे? डेल्टा बी से इसको डिनोट कर लेंगे, ओके बेटा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट, अब हम जो है इसमें आपको एरर निकालना है इन एरिया, यानी कि आपको दो चीज फाइंड करनी है। फर्स्ट थिंग जो फाइंड करनी है फ्रैक्शनल एरर, यानी कि रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर इन एरिया, ओके। और सेकेंड थिंग इसमें हम बढ़ा लेते हैं परसेंटेज, परसेंटेज एरर इन एरिया, ओके। ये दो चीज हमें फाइंड करनी है, ओके बेटा। तो इसमें हमको लेंथ और विड्थ दे रखी है, लेंथ और विड्थ जैसे कि इसमें देख लेते हैं, यानी कि आपको ये देखिए लेंथ दे रखी है, और विड्थ दे रखी है, ब्रेथ दे रखा है, और लेंथ का उसमें आपको डेल्टा एल क्या है, लेंथ में एरर दे रखा है, और डेल्टा बी एल एरर इन विड्थ दे रखे हैं, ठीक है, ओके। नाउ area, we know that the simple formula area equal to होता है L इंटू बी, ओके। ये आपका बेसिक फॉर्मूला होता है, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ओके। तो सबसे पहले हम बेसिकली हम एरिया ही निकाल लेंगे इसमें। एरिया इक्वल टू लेंथ आपको कितना दे रखा था? 5.7 इंटू विड्थ दे रखी थी 3.4, ओके। तो 5.7 इंटू 3.4, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 19.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, ठीक है। तो ये बेसिकली हम एरिया जो कि हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब हमें इसमें एरर निकालना है, तो अब एरर निकालने के लिए एरर इन रिलेटिव एरर इन एरिया, तो रिलेटिव एरर इन एरिया में कैसे निकालेंगे? डेल्टा ए अपॉन कैपिटल ए, ओके। अब इसमें हमें रिलेटिव एरर, दिस इज द रिलेटिव एरर डेल्टा ए अपॉन ए, ओके, ठीक है। अच्छा, अब हमें जो है डेल्टा ए अपॉन ए कैसे फाइंड करेंगे? ए हम फाइंड कर चुके हैं, और डेल्टा ए अपॉन ए टोटल हमें फाइंड करना है। तो इसमें देखिए डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू, हालांकि लेंथ और विड्थ दोनों पे डिपेंड करता है, तो अब लेंथ में जो था डेल्टा एल अपॉन एल, ओके। एल इंटू बी होता है, तो यहाँ से प्लस लगाएंगे डेल्टा, क्योंकि
जो एरिया है वो लेंथ और विड्थ दोनों के फॉर्मूले के मल्टीप्लाई से आता है, ठीक है। तो इसलिए लेंथ और विड्थ यानी कि डेल्टा बी अपॉन, ओके। तो अब इसमें डेल्टा एल की वैल्यू पता है, एल की वैल्यू पता है, डेल्टा बी की वैल्यू पता है और बी की भी वैल्यू दोनों पता है हमें, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो डेल्टा ए अपॉन कैपिटल ए इक्वल टू डेल्टा एल। तो डेल्टा एल हमारा कितना दे रखा था, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ ये डेल्टा, यस हाँ, यहाँ पे देखिए डेल्टा एल हमें कितना दे रखा है 0.1 और एल कितना है 5.7। इसी तरह डेल्टा बी दे रखा है 0.2 और बी कितना दे रखा है 3.4। इन सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे, ओके। तो अब इसमें पुटअप करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा एल की वैल्यू है 0.1 अपॉन एल है 5.7 प्लस लगाएंगे डेल्टा बी 0.2 अपॉन 3.4, ओके। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम इंडिविजुअल करेंगे तो ये आ जाएगा 0.02 प्लस, ओके, और ये आ जाएगा 0.06, ओके। इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.08। ये हमारा आ गया डेल्टा ए अपॉन ए, यानी कि डेल्टा ए अपॉन ए इज नोन एज अ फ्रैक्शनल एरर, यू कैन से दैट रिलेटिव एरर, ओके। तो रिलेटिव एरर इन एरिया, तो रिलेटिव एरर आ गया आपका, हमारे पास रिलेटिव एरर आ गया, ठीक है। तो ये आपका रिलेटिव एरर हो गया। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है परसेंटेज इन एरर। तो परसेंटेज एरर में हम लोग फॉर्मूला देख सकते थे, परसेंटेज एरर निकालना था। तो परसेंटेज एरर में क्या करेंगे, बेसिकली परसेंटेज ऑफ एरर निकालना होगा। तो जो भी रिलेटिव एरर आया है उसको हम क्या करेंगे, 100 से केवल मल्टीप्लाई कर देना है, ओके। तो रिलेटिव एरर में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रिलेटिव एरर हमारे पास कितना है, तो वही डेल्टा ए अपॉन ए। तो परसेंटेज एरर जो हो जाएगा, रिलेटिव एरर कितना आया था हमारे पास 0.08 इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 8%। एक ये आंसर आ गया, ओके। और इससे पिछला जो आंसर आ गया था, ये जो 0.8, ये भी एक आंसर था, ये हमारा था रिलेटिव एरर का, ओके। दिस इज अ रिलेटिव एरर एंड दिस इज अ परसेंटेज एरर, ओके। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, इसमें एक और चीज़ अगर आपसे पूछी जा सकती है कि व्हाट इज द एरर इन एरिया, ओनली एरर इन एरिया। रिलेटिव एरर हो गया और एक परसेंटेज एरर हो गया, एक हो सकता है ओनली एरर, ओके, ओनली एरर इन एरिया। एरर इन एरिया, एरर इन एरिया बेसिकली कुछ नहीं है, इसमें आपको फाइंड करना है डेल्टा ए फाइंड करना है, ओके, ठीक है। डेल्टा ए फाइंड कर, अब देखिए पिछले क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं, इसमें आपका जहाँ पे डेल्टा ए अपॉन ए, ओके, यहाँ पे देखिए डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू आई थी 0.08, ओके। और ए की वैल्यू जो है, हमें एरिया पता ही है, एरिया कितना आया था स्टार्टिंग में हम लोगों ने फाइंड किया था, एरिया ये आया था, एरिया 19.38, ओके। तो एरिया पता है और डेल्टा ए पता है, ओके। तो हम लोग जो है ये फाइंड कर लेंगे। तो डेल्टा ए इक्वल टू हो जाएगा आपका जो 0.08 इंटू एरिया, एरिया कितना आया था आपका 19.4, ओके। तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका एरर इन एरिया आ गया, ओके। तो इसमें तीन चीज़ें हम लोगों ने फाइंड की है। फर्स्ट थिंग इज रिलेटिव एरर, यहाँ पे देखिए रिलेटिव एरर, ओके, दिस इज अ रिलेटिव एरर आया। फिर उसके बाद आपका रिलेटिव एरर कितना आया था 0.08 सेंटीमीटर, ओके।
और उसके बाद परसेंटेज इन एरर आया, परसेंटेज इन एरर में कुछ करना नहीं होता, उसमें जो भी आपका रिलेटिव एरर आया है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, और इसमें एक थर्ड थिंग ऐड किया गया है। थर्ड थिंग में ये पूछा गया था कि एरर इन एरिया, एरर इन ओनली एरिया। तो इसमें क्या करना होगा, जो भी आपका रिलेटिव एरर आया है और जो एरिया आया उनको मल्टीप्लाई करके हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू।